तो आइए आज हम लोग अपने अतीत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अतीत काफी गौरवशाली रहा है। हम अपने अतीत को इतिहास के माध्यम से जानते हैं। इतिहास एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही हमारा मन मस्तिष्क अपनी गौरव गाथा को जानने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि इतिहास के माध्यम से हम किन किन बातों को सीखते हैं, इतिहास हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि हम इतिहास के माध्यम से प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हम इतिहास के माध्यम से अपने प्राचीन और बीते हुए समय की घटनाओं के बारे में जानते हैं। इतिहास मानव जीवन में होने वाले निरंतर विकास की कहानी है। हमारा मानव जीवन किस रूप में आगे बढ़ा है, कैसे कैसे हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ है, इन सब चीजों को हम इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इतिहास मुख्य रूप से अतीत एवं वर्तमान के बीच चलने वाला एक निरंतर संवाद है। भारत का इतिहास काफी विस्तृत एवं समृद्ध रहा है, इसलिए हम इसे कई भागों में बांटकर देखते हैं। और बांटने की इस कड़ी में सबसे पहले सन 1817 ईस्वी में जेम्स मिल नामक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने भारतीय इतिहास को बांटने का, विभिन्न चरणों में बांटने का काम किया। सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 विशाल खंडों में बांटा था। तो यहाँ हम लोग नाम ये जानना जरूरी है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को सबसे पहले 3 खंडों में बांटा था। जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। उनका पुस्तक जो था, उस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने अपने द्वारा जो ये पुस्तक लिखी थी, उसमें भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। फिर से एक बार देखते हैं पुस्तक का नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। पहला खंड जो है वह है हिंदू शासकों का इतिहास। दूसरा जो है मुस्लिम शासकों का इतिहास। जेम्स मिल ने इतिहास को जो 3 खंडों में बांटा, पहला खंड है हिंदू शासकों का इतिहास, दूसरा खंड है मुस्लिम शासकों का इतिहास, और तीसरा खंड जो उन्होंने जिस खंड में बांटा था वो है ब्रिटिश शासकों का इतिहास। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा। पहला खंड है हिंदू शासकों का इतिहास, दूसरा मुस्लिम शासकों का इतिहास, और तीसरा है ब्रिटिश शासकों का इतिहास। हिंदू शासकों का इतिहास, इसके तहत उन्होंने हिंदू राजाओं के बारे में लिखा है, उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा है। और मुस्लिम शासकों का इतिहास, इसमें उन्होंने मुस्लिम बादशाहों के बारे में लिखा है, उनके शासन पद्धति के बारे में लिखा है। जेम्स मिल ऐसा मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम शासक तानाशाह है, और यहाँ की सभ्यता जो है, संस्कृति जो है भारत की, वो असभ्यता की संस्कृति है। यहाँ के लोग सभ्य नहीं है, भारत के लोग सभ्य नहीं है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अच्छी नहीं है। और उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश शासक ही भारत में सभ्यता ला सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक विचार दिया कि संपूर्ण भारत को ब्रिटिश शासकों द्वारा अपने कब्जा में ले लेना चाहिए, तभी भारत के लोग सभ्य बन। तो हमने देखा कि जेम्स मिल ने किस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत से प्रेरित होकर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, जिसमें से हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास के तहत उन्होंने इन 3 भागों में बांटा है। और जेम्स मिल ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि ब्रिटिश शासन जो था वो प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, और ब्रिटिश शासन के पहले भारत में अंधकार का युग था। तो क्या हम उनकी इस धारणा को स्वीकार कर सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि भारत तो शुरू से ही विश्व गुरु के रूप में अपनी मान्यता दर्ज करा चुका था। भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, और भारत ने अपने ज्ञान और विज्ञान से विश्व को नई राह दिखाई। इस वजह से जेम्स मिल का यह वर्गीकरण भारतीय इतिहासकारों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। और इसी कड़ी में
हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ सेलेरियस नामक जर्मन इतिहासकार ने सार्वभौमिक कालखंड के आधार पर, सार्वभौमिक कालखंड अर्थात यूनिवर्सल हिस्ट्री डिवीजन, तो हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ सेलेरियस ने सार्वभौमिक कालखंड के आधार पर इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक के तहत 3 भागों में बांटा है। और क्रिस्टोफ सेलेरियस के इस विभाजन को भारतीय इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया एवं भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया। और भारतीय इतिहासकारों ने क्रिस्टोफ सेलेरियस के सिद्धांत से सहमत होकर भारतीय इतिहास को जो 3 भागों में बांटा है, उनमें से पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहाँ हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन 3 खंडों में भारतीय इतिहास को देखते हैं। और हम प्राचीन भारत के इतिहास के तहत हम यहाँ देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपदों का उदय, बौद्ध एवं जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म का उदय और मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य को देखते हैं। वहीं हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत हम सल्तनत काल एवं मुगल काल को देखते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास के तहत हम भारत में ब्रिटिश हुकूमत के समय को देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का इतिहास जो है 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये थी हमारे इतिहास का वर्गीकरण, हमने इतिहास को कैसे और किन किन भागों में बांटा है। इसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे।